Hi guys, hope you guys are well. This is Vishal. Welcome to your day 12 video of Ultimate Health Challenge. ये वो कोर्स है जो मैं सात्विक मूवमेंट के साथ कर रहा हूँ and I'm summarizing everything that I learned in every lesson and share with you guys on this video. Thanks for your patience. एक दो दिन का डिले हो गया, मैं थोड़ा सा बिजी था और वीडियो नहीं बना पाया. But here's your day 12 video. So it's very interesting topic today, and we are gonna jump on fourth habit today, which I'm gonna just talk about कि ये habit क्या है. So आपको मेरे स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रही होगी. So उसमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे डेंजरस चीज़ क्या है. टेक अ गैस, पॉज करें वीडियो और एक मिनट सोचें कि इसमें सबसे डेंजरस चीज़ क्या है. जी हाँ, अगर आप नहीं सोच पाए हैं तो मैं बताता हूँ. इसमें से एक्चुअली सबसे डेंजरस चीज़ है वो है ये कुर्सी जो आपको अभी दिख रही है. जी हाँ, कुर्सी सबसे डेंजरस क्यों है और जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबसे डेंजरस क्यों नहीं है. बिकॉज हम सबसे ज़्यादा टाइम हम बैठ के बिताते हैं, राइट. हम चेयर पे बैठे रहते हैं. हम कितने काम ऐसे करते हैं जो हम चेयर पे बैठ के करते हैं, हर समय बैठ के करते हैं. वी आर लिविंग अ लाइफ स्टाइल जस्ट सिटिंग. हम सिर्फ बैठ के हर चीज़ करना चाहते हैं, राइट. टीवी देख रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं या मूवी देखने गए हैं या खेल रहे हैं बच्चों के साथ घर पे, तो भी बैठे हुए हैं. वी आर नॉट डूइंग एक्टिविटीज़. हम चल फिर नहीं रहे हैं. तो सबसे बड़ा कल्प्रिट ये चेयर है. सो आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना टाइम बिताते हैं बैठे हुए. यू विल गेट एन आंसर टू दैट. सो एक बात को समझना हमें ज़रूरी है कि दैट वी आर पार्ट ऑफ अ नेचर, राइट. और कैसे कि देखिए, आप एनिमल्स जो हैं सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं. दे कीप मूविंग. वेव्स हैं, समुद्र की लहरें हैं या कोई नदी है या कुछ है, वो चलती रहती है हमेशा. इट कीप्स मूविंग. हवा जो है चलती रहती है. ये जो अपने एनिमल्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं और सारे जीव जंतु हैं, ये सब चलते रहते हैं दिन भर. आप इस चीज़ का एहसास करिए कि वी आर पार्ट ऑफ अ नेचर और हम जो हैं सिर्फ स्थिर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. करेक्ट. सो द फोर्थ हैबिट टुडे इज़ सेलिब्रेटिंग मूवमेंट. जी हाँ, ये जो फोर्थ हैबिट है इसका नाम है सेलिब्रेट मूवमेंट और उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या होता क्या है जब हम मूव नहीं करते हैं इतना, राइट. हम इतने मूवमेंट्स नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, एक चेयर पे बैठे रहते हैं. क्या होता है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. आपका हार्ट थोड़ा सा पंप करना स्लो कर देता है ब्लड को, ये प्रॉब्लम्स होती है. आपके मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं. आपके पैनक्रियाज जो है इंसुलिन जनरेट करता है, उसको दिक्कत होती है. आपकी स्टमक में जब खाना जाता है वो धीरे धीरे पचता है, उसको पचाने में प्रॉब्लम होती है. आपकी थायराइड ग्लैंड जिसको सिक्रीट करना चाहिए जो हार्मोन, वो स्लो कर देती है. उसकी वजह से तमाम सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी से हम ग्रस्त हो जाते हैं. आई मीन ये तो मैंने कुछ गिनाई हैं, बट ये इनसे कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट द सेम एज वेल. कितनी प्रॉब्लम्स मैंने भी खुद पर्सनली फेस करी, खुद फील करी. एंड कईयों का वेट बढ़ रहा है तो फैट लेयर आ रही है, पेट का मोटापा बढ़ रहा है, खाना पच नहीं रहा है, वेट बढ़ रहा है तो उसके अलग रेपरकशंस हो रहे हैं. तो इसको समझना ज़रूरी है गाइस कि इसको करने से होता क्या है. तो चलिए, आज कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं ऐसा है, तो उनके बारे में आज बात करते हैं. और हम बात करेंगे कि इस मूवमेंट को एक हैबिट में कैसे डाला जाए, और हम ये भी बात करेंगे कि इस मूवमेंट को रूटीन में कैसे लाया जाए, राइट. सो एक एस्पेक्ट को समझना ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा मूव नहीं करते हैं तो आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ये रस्ट होने लगते हैं. बॉडी जब आपकी मोशन में होती है तभी सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिविटी होती है, तभी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है. अदरवाइज आपके ऑर्गन्स जो हैं, जैसा मैंने कहा, रस्ट होने लगते हैं, जंक खाने लगते हैं, राइट. कोई चीज़ स्थिर हो, आपने खुद देखा होगा, तो वो जंक खाने लगती है. वनस्पत जो चीज़ हिल डुल रही है या चल फिर रही है. तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसको समझने के लिए. तो चलिए पहले मिथ की बात करते हैं
कि अगर मैंने 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली है तो मैं पूरे दिन बैठ सकता हूँ। गाइज ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली है। गाइज ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 घंटे की करके ऐसा नहीं है कि दिन भर आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको दिन भर चलते रहना है। वो एक्सरसाइज जो आपने करी है वो पूरे दिन की, पूरे बॉडी की, वो उस कैपेसिटी को, उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती है जो आपको पूरे दिन चलते रहना है, थोड़ा थोड़ा चलते रहना है, कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। ये नहीं कि आप सोचें कि आपने 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली तो आप आराम से बैठ सकते हैं, नहीं। दूसरे मिथ्स की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए होता है, बिल्कुल गलत सोच है ये। सिर्फ वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं होता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसको एक्टिव रहना एक नॉर्मल हर इंसान को ज़रूरी है। सिर्फ वेट लॉस उससे नहीं होता है। अगर आप सोचो कि मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली, मेरा वेट लॉस गोल था, मेरा वेट लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होता गाइस। सारी और प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं अगर आप चलते फिरते नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटा सफिशिएंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो फिर 1 घंटा लोग करके और बैठे रहें। कितने लोगों से आप लोग मिलते होंगे, कितने लोगों से आप आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो एक्टिव रहते हैं तभी उनके सारे ऑर्गन्स अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है। इनफैक्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप पहाड़ों की तरफ जाएं, पहाड़ी लोग बहुत पैदल चलते हैं, बहुत उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। मतलब जो भी खाते हैं बहुत जल्दी पच जाता है। उनके शरीर में बहुत कम फैट देखने को मिलेगा आपको। उनकी बॉडी स्लिम ट्रिम रहती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ का एक तो उनका एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं वो, एंड उनके यहाँ का खाना पीना, उनके यहाँ का जैसे ऊंचाइयाँ और इतनी पहाड़ है तो वो लोग चलते रहते हैं, वैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उनके शरीर में उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होने की वजह से वो फैट कम गेन करते हैं गाइस। और आपने देखा होगा अगर कोई सब्जी बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, अगर कोई ऐसा आदमी है जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो गाइस वो आपसे और मेरे से बेटर फिट होगा, क्योंकि वो इतनी एक्टिविटीज़ कर रहा है दिन भर। शायद ही उसको कोई परेशानियां हो रही होंगी। और बढ़ते हैं थर्ड मिथ की तरफ। आपको एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए करनी होती है। नहीं गाइस, एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी गलत सोच है। इसको अपने दिमाग से हटाइए। एक्सरसाइज एक एक्टिव प्लान की रिक्वायरमेंट है, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो बॉडी को हमेशा चाहिए होता है। एक्सरसाइज आप उसके लिए करते हो, ना कि आप कैलोरीज बर्न करने के लिए करते हो। कैलोरीज तो आप बर्न कर ही रहे हो। अब मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, अपने मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, मेरा ब्रेन चल रहा है, मेरे ऑर्गन्स एक्टिव हैं कहीं ना कहीं, तो ये कैलोरीज तो बर्न हो ही रही हैं। बट एक्सरसाइज सिर्फ आप कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं करते हो। आप एक्सरसाइज अपना मसल्स को अच्छे रखने के लिए करते हो। आप एक बॉडी का रूटीन बनाने के लिए करते हो, स्वेट करने के लिए करते हो, आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करने के लिए करते हो, अपने हार्ट के लिए करते हो। आप बहुत रीजंस होते हैं एक्सरसाइज करने के। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आई ओनली डू एक्सरसाइज टू बर्न कैलोरीज। ये बिल्कुल गलत है। एक और मिथ है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट देन परफेक्ट। यस, बिल्कुल सही बात है। आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कंपेयर टू आप एक परफेक्शन की तरफ जाएं। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आगे समझाऊंगा। सो आप कैसे इसको एक हैबिट में ला सकते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप छोटे छोटे अपने काम खुद करें गाइस। लाइट बंद करनी है, उठ के खाना लेना है, पानी लेना है, उठ के कोई छोटा सा काम करना है, उठ के बाहर जाना है। मतलब इतने 1000 काम होते हैं दिन के। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी ऐसा किया है कि मम्मी ये दे दो, या किसी को, घर वालों को ये बोल दिया, भाई को बोल दिया, बहन को बोल दिया, घर में नौकर लगे हैं लोगों के तो नौकर से काम हो रहे हैं। गाइस छोटे छोटे काम आप खुद करिए अपने। उससे आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में लिफ्ट लगी हुई है, आप ऑफिस में लिफ्ट में जाते हैं, उसकी जगह आप स्टेयर्स लें गाइस। अब आप कहेंगे कि मेरा घर तो 15 माले पे है, मैं कैसे लिफ्ट लूँ? गाइस आप 2 3 4 फ्लोर पैदल जा सकते हैं, उसके बाद लिफ्ट ले सकते हैं। वैसे ही आप नीचे आने में भी कर सकते हैं।
मैं कई बार स्टेयर्स लेता हूँ, मैं लिफ्ट नहीं का प्रेफर करता। एटलीस्ट वो थोड़े से स्टेप्स हो जाते हैं, थोड़ी सी कैलोरी बंद हो जाती है, थोड़ी सी एक्टिविटी आ जाती है, उसमें ऐड हो जाती है। तो अगर आपको मौका मिलता है आप ज़रूर ऐसा करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अपने मूवमेंट्स को आउटडोर ले जाएं गाइस। अपने मूवमेंट्स को मतलब ग्राउंड्स में जाएं, पार्क्स में जाएं, बाहर जाएं। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो पास में पैदल चले जाएं। आपको कोई सामान लेना है, कोई दुकान अगर आपके पास है तो आप पैदल चले जाएं। कोई आप छोटी से छोटी चीज़ कर रहे हैं तो पैदल चले जाएं। बच्चों को स्कूल छोड़ना है आप पैदल जा सकते हैं। कुछ और काम है, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं आप, शाम को पैदल जा सकते हैं, खाने के बाद पैदल जा सकते हैं। अपने मूवमेंट्स को आउटडोर ले जाएं। आउटडोर मतलब फ्रेश एयर में ले जाएं, पार्क्स में ले जाएं, जहाँ पे आपको लगे कि आउटडोर है। कोई स्पोर्ट्स खेलेगा इज आई मीन मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्पोर्ट्स खेलना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो वो वीडियो जल्दी आपके पास आएगा। तो talking about the point, take your movements outdoor, right? So hopefully this helps you giving some examples कि आप कैसे कर सकते हैं अपने movements को celebrate करें guys. I think that's the point, right? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं जो मैंने बात कही थी कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक है मिस्टर परफेक्ट और एक है मिस्टर रेप्स। तो मिस्टर परफेक्ट जो है पहले दिन जिम गया, दूसरे दिन जिम गया, तीसरे दिन जिम गया, पर चौथे दिन उसको कुछ ऐसा काम पड़ गया, उसने कहा यार आज जाके मैं क्या करूँगा, मैं कल जाऊँगा। तो वो चौथे दिन नहीं जा पाया। पांचवा दिन आया, पांचवें दिन भी वो कुछ ऐसा ग्रस्त हुआ अपनी चीज़ों में कि वो पांचवें दिन भी नहीं जा पाया। छठवां दिन आया तो छठवें दिन उसने सोचा अरे यार अब तो मैं 2 दिन गया नहीं हूँ, अब मैं आज जाके क्या करूँगा, चलो मैं मंडे से ही स्टार्ट करता हूँ। तो वो तीसरे दिन भी इसलिए नहीं गया क्योंकि इस बंदे ने या इस बंदी ने एक परफेक्शन को ढूंढ रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि कि क्या करना चाहिए। अगर मैं पूरे 1 घंटा नहीं कर सकता, मैं 40 मिनट कर सकता हूँ, या मैं दोपहर में नहीं जा सकता, शाम को जा सकता हूँ, शाम को नहीं जा सकता तो रात में कंटिन्यूटी बना के रख सकता हूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो मिस्टर रेप्स की बात करते हैं। ये ऐसा बंदा है जो 1 दिन जिम गया, दूसरे दिन जिम गया, तीसरे दिन जब वो जिम जाने वाला था उसको थोड़ा सा लगा कि आज मेरे पास टाइम कम है, बट वो फिर भी गया, उसने आधे घंटे किया। चौथे दिन उसको लगा कि वो थोड़ा सा उसे काम आ गया है, वो फिर भी गया, उसने 45 मिनट किया। पांचवें दिन वो शाम को नहीं जा पाया तो थोड़ी देर बाद उसने अपना टाइम निकाला, शाम के बाद थोड़ी देर बाद वो गया। छठे दिन उसको शाम को टाइम नहीं था, उसने कहा नहीं मैं दोपहर में कर लूँगा, तो वो दोपहर में गया। सो गाइस यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया कि वो कंसिस्टेंटली जाता रहा। उसको ये पता था कि वो 1 घंटा पूरा नहीं दे सकता है, 20 मिनट दे सकता है, जहां वो 40 मिनट दे सकता है, जहां वो थोड़ी देर के लिए जा सकता है, बट ही डिड नॉट गिव अप। सो आप इससे क्या सीखते हैं? आप इससे ये सीखते हैं कि आप परफेक्शन की तरफ मत जाएं। एवरीथिंग डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट। कि अगर आप नहीं जा पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसको ये मत देखिए कि आप 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि अगर आप 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप 20 मिनट कर सकते हैं। वहां जाना जरूरी है, वो एक्टिविटी करना जरूरी है, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मैं अगर जिम नहीं पूरे टाइम के लिए जा सकता, आई मेक श्योर दैट आई गो फॉर सम टाइम, बिकॉज शोइंग अप इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप वो कंसिस्टेंटली, आप घर से निकल रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप जिम के लिए रेडी हो रहे हैं, आप जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं जिम, आधे घंटे वहां टाइम स्पेंड करके वापस आ रहे हैं, या कोई आउटडोर एक्टिविटी करके वापस आ रहे हैं, तो आपकी कंटिन्यूटी तो बनी हुई है। कम से कम आप वो कंटिन्यूटी मत खोइए। सो ये बहुत बड़ा लेसन है गाइस, एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डोंट ब्रेक द चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ब्रेक द चेन। आप उसको कंटिन्यूटी में रखिए। बट एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर भाई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया एंड आप जनरली नहीं जा पा रहे हो, तो आप कोशिश करें कि उसको 1 या 2 दिन से ज़्यादा मिस ना करें। क्योंकि 1 दिन चलता है, दूसरे दिन जब आप मिस करते हो तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक होने लगती है। तो आप कोशिश करें कि वो कंटिन्यूटी रखें और कुछ टाइम के लिए जाएं अगर आप पूरे टाइम के लिए नहीं जा पा रहे हैं, राइट। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं यू गाइस कैन फॉलो। योगा है, योगा कर सकते हैं आप, बड़ा अच्छा टाइप ऑफ मूवमेंट है। कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस,
स्विमिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप, जॉगिंग कर सकते हैं, राइट, जॉगिंग इज़ रियली गुड, वॉकिंग कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं गाइस, डांस लाइक घर में आप यूट्यूब पे कोई गाना चला लीजिए आप, या स्पीकर पे कोई गाना चला लीजिए, या ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट उससे क्या होगा, आप अपने मूवमेंट्स को कंटिन्यूटी दे रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को आउटडोर ले जाने की कोशिश करें, आप एटलीस्ट अपने मूवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, आप अपने मूवमेंट्स को रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइस। तो डे 12 का यही था, इतना जिंक्स था, इतना इतना जिस्ट था, सॉरी नॉट जिंक्स। तो आई होप आपने कुछ सीखा इससे, और आई रियली होप कि आपको कुछ हेल्प मिली है। ये डे 1 से डे 21 तक का कोर्स है, मैं हर दिन के लर्निंग्स के वीडियो आपके साथ ला रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि विच एक्टिविटी यू लाइक द मोस्ट, और आप आई होप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, एंड आई विल बी वेरी सून कमिंग अप विद डे 13 का वीडियो। थैंक यू सो मच।